हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10 के चैप्टर 1 वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं शामिल होती हैं। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जिन्हें p बटा q के रूप में दर्शाया जा सकते हैं, जहाँ q नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, क्योंकि यदि q जीरो हो गया तो इन्हें नॉट डिफाइन हो जाएगा, अनंत हो जाएगी इसकी वैल्यू, है ना। तो इसके जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 4/5 -5/9 0/1, यहाँ 9/0 नहीं होगा परिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ q इक्वल्स टू जीरो हो गया। अपरिमेय संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं दर्शाया जा सकते, अर्थात अंडर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग नहीं हो। जैसे अपरिमेय संख्या कौन सी? √5 हो गई, √7 हो गई, √11। इसमें √16 अपरिमेय संख्या नहीं हुई, क्योंकि ये 4 का क्या है? पूर्ण वर्ग है, इसी कारण ये नहीं हुई। संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, क्योंकि वास्तविक संख्या जैसे 0 से आगे बढ़ेंगे तो पॉजिटिव वास्तविक संख्या आएंगे, 0 से पीछे चलेंगे तो नेगेटिव माइनस में वास्तविक संख्या आएंगी। इसके बाद वास्तविक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती है, ठीक है, जो अभी हमने समझा था कि 0 से पीछे की संख्या में ऋणात्मक, 0 से आगे धनात्मक होंगी। और किन्हीं दो बिंदु जैसे 0 से 1, इसके बीच में किन्हीं दो बिंदु के बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। कैसे? जैसे देखो यहाँ 1/4 भी लाइक रहेगा, 1/2, 3/4, ऐसे अनंत संख्याएं रहेंगी इन दोनों के बीच में। इसके बाद में हम चलते हैं कि हमारे के ऊपर इसमें क्या, प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड या गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे भाज्य संख्या यहाँ क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे 66 और हमें 420 दे रखी है। इसको अभाज्य संख्या के गुणनखंड या गुणनफल विधि क्या कहती है हमारे को, कि इसमें सबसे छोटे अभाज्य गुणनखंड के अंदर इसके हमारे टुकड़े करने हैं। तो सबसे छोटा 1 का तो देखो सब में जाता है, तो 2 से शुरू करेंगे। 2 का गया तो ये सम संख्या तो 66 33 आ गया, और अब 2 का जाएगा ना, 3 का दिया तो 11 आ गया, 11 दिया तो 1 आ गया, ठीक है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 × 3 × 11। इसी प्रकार से 420 हो गया। 420 के क्या? 2 का दिया तो 210, फिर से 2 को दिया तो 105, फिर से 3 का दिया तो 35, 5 का दिया तो 7, 7 का दिया तो 1। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 × 2 × 3 × 5 × 7। इसके बाद में HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकालेंगे? तो HCF को बोलेंगे मैस है और LCM को बोलेंगे लेस है हिंदी के अंदर हम, महत्तम समापत्ति, लघुत्तम समापत्ति। HCF क्या होता है? जिसके मतलब दोनों के अंदर रिपीट होना चाहिए। जैसे 2 इधर भी आ रहा है 66 में भी और 420 में, और 3 इधर भी है। ये इसमें क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों के अंदर 2 और 3 है, तो इसका महत्तम समापत्ति कितना हो जाएगा? 6। और LCM 66 और 420 का निकालने के लिए इसमें मतलब आवर्ती जितनी भी बार, मतलब रिपीटेशन जितनी भी बार होता है वो सारा लिखेंगे। जैसे मान लो 2 और 2 2 बार है तो 2 बार लिख दिया, 3 एक बार है तो 1 बार लिख दिया, 5 एक बार है, किसी दोनों में से किसी एक में भी हो तो भी लिखेंगे। 5 7 11, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजो 60, 420, 420 को 11 से करेंगे तो 4620, ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद में हम पढ़ते हैं LCM तथा HCF के बीच में संबंध। LCM तथा HCF के बीच में संबंध, यदि दो संख्या दी है तो उसका कैसे है? LCM इंटू HCF इक्वल्स टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमें सपोज दैट कि पहली संख्या हमारे पास 66 है, दूसरी संख्या हमारे पास में 420 है। यदि इसका HCF 6 है तो LCM क्या है? तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो LCM इंटू 6 इक्वल्स टू 66 इंटू 420। LCM को इधर रख दिया, 6 को इसके हर के अंदर लेके गए, हर के अंदर लेके गए तो ये कट गया, 11 आ गए, तो 11 इंटू 420, तो ये LCM इक्वल टू हो गया 11 इंटू 420 इक्वल टू 4620। यही हमारा आंसर था। तो इसके अंदर इसका आंसर आ गया 4620 हमारे पास। इसके बाद में हम पढ़ते हैं, सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यही हमें देखने के लिए, ये ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हमेशा आता है। तो माना कि जो देर का इसके अपोजिट हमें सपोज करना है, तो माना √2 एक प्रीमियस संख्या है, √2 इक्वल्स टू A/B हमने रख लिया, जहाँ A और B ये को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनके एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार √2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √2b इक्वल्स टू A, दोनों तरफ वर्क करने पर √2b का स्क्वायर इक्वल्स टू A²। तो √2 का आपको पता है 2 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर हाफ हाफ होती है। यदि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो हाफ और हाफ में 1 हो गई, पावर 1 होते 2 की पावर 1 का वैल्यू 2 होती है, तो 2b² इक्वल्स टू A² हो गया। तो इसमें क्या है कि ये जो 2 है ये A² को भी विभाजित करता है, तो 2A को भी विभाजित करेगा। अब माना कि A इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2c²। c को एक धनात्मक पूर्णांक है, तो 2b² इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2c²। क्यों? कि इसकी A की वैल्यू हमने यहाँ जो मानी है वो रख दी, तो A की जगह हमने 2c रख दिया, तो इसकी ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2b² इक्वल्स टू 4c² हो गया, ठीक है। इसमें 2 से 4, इधर 2 है इधर 4 है, ये कट करेगा, 2 रहेगा रिमेनिंग, तो b² इक्वल्स टू आ गया 2c²। ये समीकरण 2 हो गई। सेम ऐसे होगा, ये 2 है, b² को विभाजित करता है तो 2b को भी विभाजित करेगा। समीकरण 1 और 2 से 2a और b दोनों को विभाजित करता है, ठीक है। तो ये एक विरोधाभासी हमारी गलत कल्पना के कारण हमने गलत कल्पना क्या की कि √2b एक प्रीमियस संख्या, जबकि ये क्या है? पता है √2a क्या है? ए प्रीमियस संख्या है, ठीक है। इस एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारे पास एग्जाम में आ सकता है √3 को करवा सकता है इसी मेथड पे, √5 को, √7 को, या प्लस में कुछ ऐड कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 + √2 2 + √3, ठीक है। ऐसे हम याद करें। एक हमारे पास में अभी तो नहीं है सिलेबस में, पहले था हमारे पास यूक्लिड विभाजन परिमेय। यूक्लिड विभाजन परिमेय यदि आपको एग्जामिनर पूछे तो इसमें हमें यही ध्यान में रखना है कि हमारे पास में फॉर्मूला होता है एक,
कि भाज्य इक्वल्स टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। जैसे मान लो कि 26 में 3 का भाग देना है तो 8 बार गया, 24 भागफल कितना गया, 8 आ गया और शेषफल 2 रह गया। इसी प्रकार से 2 एग्जाम्पल और 18 में 5 का भाग है, 3 बार 3 शेष, और 43 में 7 का भाग देंगे तो ये शेषफल रहेगा 1। ठीक है, तो जैसे मान लो भाज्य को क्या डिविडेंट बोलते हैं, भाजक को क्या डिवाइजर बोलते हैं, भागफल को क्वोशिएंट और रिमाइंडर, शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं। तो यूक्लिड ने भाज्य को क्या ए माना था, भाजक को बी, भागफल को क्यू और ये शेषफल आर हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग भाज्य इक्वल ए आ गया, भाजक बी, भागफल क्यू और आर, यही यूक्लिड विभाजन नियम है। तो इसके अंदर जहाँ आर की वैल्यू 0 हो सकती है और बी से स्मॉल होगा, क्योंकि देखिए ये भाजक बी और आर शेषफल 2, हर केस में ये क्या स्मॉल ही रहेगा। इसी और जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम कर लेते हैं, जैसे 40 में 12 का भाग देना है तो 3 बार चला गया और 4 शेषफल रहेगा। तो इसको कैसे 40 इक्वल्स टू 12 इंटू 3 प्लस 4, ये हमने दिखा दिया, क्योंकि इसमें क्या ये ए हो गया हमारे पास और ये हमारे पास आ गया बी क्यू और ये हमारे पास आ गया आर। ओके, थैंक यू।